हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। तेरी छवि मन को तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाड़ी तेरा गुड़ को बाड़ी तेरा गुड़ को गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। जय हो। कुछ भी नहीं था तेरे सिवा कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था सब था तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि नैनों में तेरी छवि समाती रहे। जय हो। तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। तेरी छवि मन को तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे।
भगवान की जय हो। चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सावली सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। अलोपी मैया की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री परम मंगलमय भगवत स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर आकार करुणा मृणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय विग्रह भूत श्रीमद्भागवत महापुराण आज तृतीय दिवस की मंगल वेला में
उपस्थित समस्त धर्मानुरागी भक्त वृंद, भक्तिमयी शक्तिमयी माता शक्ति, आपका हार्दिक स्वागत एवं श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा सुधा वेला में प्रवेश करें। कथा में हम सभी गोता लगाएं। हम सभी ने अभी गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया कि जीवन में भले ही कितनी विपत्ति आती रही, लेकिन जब सुख का अवसर आया, जब पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए, तो आज कुंती मैया ने सामने आंचल फैला दिया। गोविंद हे गोविंद, आज हम आपसे एक वरदान चाह रहे हैं, आप हमारे जीवन में विपत्ति डाल दो। भगवान ने कहा, बुआ जी, अरे तुम्हारे जीवन में सुख था कब? सारे जीवन तो विपत्ति ही रहा, जन्म कहीं और पालन कहीं और, कौमार अवस्था में ही पुत्र वियोग, पति का अवलंब मिला तो वो भी रोगी, पुत्र हुए तो तुम्हारे 5 पुत्र को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र सतत प्रयत्नशील रहे। कितना दुख जीवन में रहा। 12 वर्ष का वनवास, उस वनवास में भी कभी दुर्वासा के श्राप का भय, कभी हिडिंबा आदि राक्षसों का भय, विविध भय व्याप्त रहा। बुआ जी, तुम्हारे जीवन में सुख था कब? और मैं तुम्हें दुख नहीं प्रदान कर सकता। एक बात बताएं, भगवान चाहते भी ना तो भी किसी दुख नहीं दे सकते थे। अगर भगवान सोचते कि बुआ जी ने दुख की याचना करी है हमसे, बुआ जी को दुख दे दिया जाए, तो भगवान चाहकर भी दुख नहीं दे सकते थे। क्यों? अब आप सूरज से कहो कि भैया आप हमें अंधकार प्रदान करो, तो सूरज कहाँ से अंधकार दे पाएंगे? सूरज जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तो प्रकाश ही हो जाएगा ना। तो हमारे गोविंद हैं आनंद स्वरूप, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, तो वो जिसके पास जो होगा वही दे पाएगा ना। गोविंद के पास आनंद है तो वो आनंद ही दे सकते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। भगवान हमारे आनंद स्वरूप हैं और आनंद सागर है। उन्हीं आनंद के सागर से एक बूंद को जब इस सृष्टि में छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं, तो उसी एक बूंद से ही सारी सृष्टि आनंदमय हो जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 करते त्रैलोक्य सुखासी,
लोक सुपासी करते त्रैलोक्य सुखासी लोक सुपासी। गोविंद हमारे आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख के राशि हैं, आनंद के सागर हैं। आनंद के सागर से दुख मिल सकता है कभी? तो हमारे गोविंद चाहते तो भी चाहकर दुख नहीं दे पाते। इसलिए भगवान ने कहा बुआ जी हम आपको दुख नहीं दे सकते हैं, ये हमारे पास नहीं है। अरे जीवन में ऐसे ही आपके बहुत विपत्ति बनी रही, हम आपको दुख कहाँ से प्रदान करेंगे? भगवान ने कहा बुआ जी अब हम जा रहे थे इसलिए आपको दुख था, इसलिए हम जाना स्थगित कर रहे हैं। भगवान कुछ दिन और पांडवों के साथ रहते हैं। इधर एक दिन युधिष्ठिर महाराज को भयंकर शोक होता है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं इतनी बहिर्मुख थी, मुझे राजा बनने की इतनी पिपासा थी, इतनी उत्कंठा थी, मेरी महत्वाकांक्षाओं के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ, मेरे सारे सगे मारे गए। यदि मुझे राजा न बनना होता तो महाभारत ही न होता। अरे मेरा भाई ही तो दुर्योधन था, वही राजा बना रहता, क्या दिक्कत है? ये महाभारत हुआ मेरे कारण, इतनी जनहानि भई मेरे कारण। क्यों? मुझे राजा बनना था। बहुत शोक सागर में डूबे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शोक सागर में गोता लगा रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज आए पास में और पास में बैठ करके खूब समझाया। जो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए थे, वही आज युधिष्ठिर जी को पूरा ज्ञान दिए फिर से। लेकिन युधिष्ठिर जी के समझ में बात आई नहीं। क्यों? क्या युधिष्ठिर जी की समझ कम है? अर्जुन से कम विवेक है युधिष्ठिर जी को? क्यों बात समझ में नहीं है भाई? वक्ता वही, अरे वहां तो और न समझने जैसी स्थिति थी। अब आप कहीं युद्ध करने के लिए जाओ, 50 लोग सामने खड़े हो, उस समय कोई आपको ज्ञान देने लग जाए, समझ में आएगा? बल्कि सामने वाले से युद्ध छोड़ करके पहले उसी से युद्ध करने लगो, पहले तुम ही हटो यहां से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अर्जुन समझ गए, लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं समझे। क्यों? उसका कारण है दृष्टि। जब तक जो हमें उपदेश कर रहा है उसके प्रति हमारा गुरुत्व का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी कही गई बात हमें समझ में नहीं आएगी और हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आज आप हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने शिष्य होना स्वीकार कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज का जो भाव है हमारे गोविंद के प्रति, वो वात्सल्य भाव है। कन्हैया को छोटा समझते हैं, अपना छोटा भाई समझते हैं, तो कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है। और जब वात्सल्य भाव है, अब कोई छोटा बच्चा हमको उपदेश करने लग जाए तो लगेगा बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा समझा रहा है, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आएगी। लगेगा तो बहुत अच्छा, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम उसके प्रति वात्सल्य भाव रख रहे हैं। जब तक कहने वाले के प्रति हमारा गुरुत्व का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी कही गई बात हमें समझ में नहीं आएगी। भगवान समझ गए कि हमारी बात इनके समझ में नहीं आ रही है, यही बात किसी दाढ़ी वाले बाबा से कहलाना पड़ेगा, तब इनके समझ में आएगी, नहीं तो शोक सागर में डूबकर मर जाएंगे। अच्छा, एक काम करिए, चलिए। कहाँ? वहीं जहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिए थे। आप लोगों को समझ में वहीं आता है तो क्या करें? कुरुक्षेत्र चलिए।
पांडवों को लेकर के आए हैं भगवान कुरुक्षेत्र में। वहां पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह जी, सारे सेवक, सारे नर नारी, सारे ऋषि मुनि घेर करके खड़े हुए हैं। पितामह भीष्म ने नेत्रबंद किए हैं। पांडव पहुंचे हैं, भगवान का दर्शन किया। भीष्म पितामह गदगद हो गए और गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि पितामह, युधिष्ठिर महाराज राजा हुए हैं, तो इनको हम लेकर के आपके पास आए हैं। आप उनको उपदेश करिए, आप इनको राजधर्म का उपदेश करिए। अब मानो भीष्म पितामह के भीतर प्रवेश करके गोविंद ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया। राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समासव्यसयोगतः। सर्वप्रथम दान धर्म का उपदेश किया। युधिष्ठिर, दान सदा ऐसा होना चाहिए कि दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को भी न पता चले, वही दान श्रेष्ठ है। यदि हमको हमारे दाहिने हाथ क्या हमारे पूरे आत्मा तक को पता चल गया कि हमने बड़ा तगड़ा दान कर दिया है, तो वह दान श्रेष्ठ नहीं, निकृष्ट है। कहते हैं ना कि दान दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले। एक बार एक संत आए कर्ण के पास दान लेने के लिए। कर्ण उस समय पूजन करके उठे ही थे, पता चला कि कोई ब्राह्मण देवता है, सो जल्दी से उनका बाया हाथ ही पड़ा। धन हीरा मोती लेकर के बाएं हाथ से ही उन्होंने दे दिया। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, मूर्ख, बहुत बड़ा दानी है, तुझको ये नहीं पता है कि बाएं हाथ से किसी ब्राह्मण को दान नहीं किया जाता है। चरणों में पड़ गए महाराज कर्ण, क्षमा करिए प्रभु, मैंने गलती से बाएं हाथ से उठा लिया। फिर विचार आया कि बाएं हाथ से उठा लिया, दाहिने हाथ में लूंगा तो ये मेरी दृष्टि के सामने पड़ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आज कितना दान किया है। और मैं नहीं चाहता कि इस उलट फेर में मुझे पता चले, मेरे अंतरात्मा तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैंने जिस हाथ से उठा उसी से आपको दे दिया, इसलिए क्षमा करें। दान ये श्रेष्ठ है। आज तो दान की परिभाषा ही बदल गई है। मंदिर आदि में एक पंखा भी लगवा देंगे, पूरे खानदान का नाम उस पंखे में, और खानदान का नाम नहीं, बेचारे जो दादाजी मर गए हैं, दादाजी मान लीजिए राम प्रसाद दादाजी का नाम है, तो बेचारे अच्छे खासे स्वर्ग में बैठे हैं, मरकर पंखे में नाम लिखवा दिए। अब स्वर्ग से राम प्रसाद जी पंखे में लटके घूम रहे हैं। ये दान है आज का। दान कम, दिखावा ज्यादा हो गया है। अरे हमने देखा भाई, कोरोना काल में दानियों को, कर्ण को भी पीछे छोड़ दिया, महाराज बलि को भी पीछे छोड़ दिया। कोरोना काल में दानियों ने एक केला का भी दान किसी को किया तो 17 लोग पकड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। क्या दान है? 1 किलो चावल दे रहे हैं, 50-50 लोग पकड़ के, आज हमने यहाँ दान किया, वहाँ दान किया। ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये निकृष्ट स्वभाव है। दान हम करें तो उस दान का हमको भान न हो, ये सच्चा दान है। तो दान धर्म का उपदेश दिया, राजधर्म का उपदेश दिया कि राजन, राजधर्म का सबसे पहला सूत्र यह है कि राजा को कभी शरण में आए हुए को त्यागना नहीं चाहिए, उसको संरक्षण देना चाहिए। चाहे शत्रु ही शरण में यदि आ गया हो तो
तो उसका वध नहीं करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। और राजा को सदा ब्राह्मण साधु संतों के बताए हुए पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। राजधर्म का दिव्य उपदेश किया, मोक्ष धर्म का उपदेश किया। जब उपदेश कर लिए तो भीष्म पितामह ने कहा कि भाई देखो, अब आप सबकी जो शंकाएं थी, जो उपदेश था राजधर्म का, दान धर्म का, मोक्ष धर्म का, वो सब उपदेश हमने आपको कर दिया। अब आप सब पीछे हो जाओ, गोविंद को सामने आने दो। अब हम गोविंद का दर्शन करना चाह रहे हैं। गोविंद सामने आए, पितामह जी आदेश करिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद, हमारी एक अंतिम इच्छा आपसे है। क्या? बोले गोविंद, आप हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहो जब तक हम प्राण न त्यागे। जैसे ही सुना जब तक प्राण न त्यागे खड़े रहो, मुंह लटक गया गोविंद का। क्यों? भगवान ने विचार किया, अच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब ऐसे ही खड़े रहो, अब न जाने कब मरेंगे। भगवान का कोई दर्शन कर रहा हो, उनके मुख मंडल का दर्शन कर रहा हो, इतना सुख मिल रहा हो, तो कोई मरना चाहेगा? अब दर्शन ही करता रहे न जाने कितने युगों तक, हमको ऐसे खड़ा रहना। भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं गोविंद, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये रोनी सूरत मत बताइए मेरे सामने। मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए, मैं आपका दर्शन करता रहूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे जय हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार दो, बलिहार प्यार दो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार दे, बलिहार